जय श्री श्याम, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। देखो आज मैं आपको लड्डू बनाना बताऊंगी कैसे बनाए जाते हैं नए तरीके से। और देखो ये मैंने मेवा ली है दिल्ली पुल मिठाई सदर बाजार से, वहाँ पर सस्ती मिलती है। आप है ना वहाँ पर के ना दुकानों से भी ले सकते हो और पटरी पे भी ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पर बिकता है संडे के दिन ये बाजार लगता है। देखो मैंने किशमिश गोला और देखो क्या है ना बादाम और तिल और ये मैंने सब ड्राई फ्रूट लिए हैं। और अब ये मैं उसमें लड्डू में डालूंगा। अरे देखो ये गोंद भी है मेरा, और ये मैंने गोंद भी लिया है। और देखो ये खांड है, खांड भी डालूंगी। कुछ खांड के बनाऊंगी मैं, कुछ बनाऊंगी लड्डू उसके शक्कर के। जो ये गर्म होते हैं शक्कर के, तो खांड के ठंडे होते हैं, बच्चे खाते नहीं है मेरे शक्कर के, इसलिए मैं थोड़े से उनके खांड के बनाऊंगी। अब इनको ड्राई फ्रूट को सबको पीस लूंगी। काजू बादाम किशमिश को तो नहीं पीसूंगी, और ये है ना सारे मेवा मैं पीस के रख लूंगी। और देखो ये मेरी दखनी मिर्च भी है, क्योंकि ये मैंने 50 ग्राम ली है। और इसको मैं पीस लूंगी थोड़ी सी इसको, क्योंकि ये आंखों के लिए सही होती है। देखो अब मैं इनको पीस के रख लूंगी। ये हमारी आंखों को रोशनी बढ़ाती है। आप लड्डू में डाल सकते हो बच्चों के लिए, क्योंकि आजकल बच्चों को चश्मा लगे हुए हैं, तो इसलिए चश्मे की जरूरत नहीं होगी अगर दखनी मिर्च खाएंगे तो। और देखो ये मखाने भी मैं पीस रही हूँ, और सारे ड्राई फ्रूट पीस के एक साथ रख लूंगी। देखो अब मैंने सारे ड्राई फ्रूट पीस के रख लिए। और देखो किशमिश नहीं पीसी है, और बाकी सब पीस लिया है मैंने सारे ड्राई फ्रूट। क्योंकि है ना सर्दी का टाइम है, इस टाइम पर आप लड्डू बना सकते हो, अपने बच्चों को खिला सकते हो, क्योंकि ताकतवर होते हैं लड्डू और ठंड भी नहीं लगती है। देखो ये मैं जो दखनी मिर्च थी थोड़ा सा घी गरम करा, उसमें देखो ये मैं उनको फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि हल्की हल्की, क्योंकि इनका जो चरपरापन होता है ना वो खत्म हो जाता है, जो है ना तीखी लगती है वो भी ये खत्म हो जाता है। और देखो मेरा गोंद थोड़ा सीला सा था, इसलिए मैंने कढ़ाई गरम करी और ये कढ़ाई में डाला है। अभी इन गोंद को थोड़ा सा मैं गरम कर लूंगी, ताकि हमारा गोंद अच्छी तरह फूल सके, और ये तलूंगी तब। देखो अब ये है ना थोड़ा सा इनका सीलनपन खत्म हो जाएगी, और हमारा फूलने में बहुत आसान। देखो अब ऐसा हो गया हमारा सूख के तैयार। अब इसको निकाल लूंगी गोंद को मैं बाहर। देखो ये सारा गोंद सेक लिया मैंने और निकाल लिया। अब देखो ये कढ़ाई ली है मैंने, कढ़ाई में घी डाल रही हूँ कि गोंद उखाड़ने के लिए। और देखो मैंने गोंद अब डाल दिया है, और देखो कैसे मेरा गोंद फूल के आ रहा है ऊपर। आप है ना आपका गोंद थोड़ा सीला है तो आप इसी तरीके से कर सकते हो, क्योंकि गोंद को फुलाने के लिए क्योंकि हमारा सीला गोंद रहेगा तो ये फूलेगा नहीं, और इसकी जो दांतों के बीच में आएंगे जो हम खाएंगे तब लड्डू। तो देखो इस तरह से करोगे आप मेरा तरीके से, तो आपका गोंद सारा फूल के तैयार हो जाएगा। और आप हाथ से भी कर सकते हो, और क्योंकि मैं तो ये पीसूंगी, मेरे बच्चे वैसे नहीं खाते थोड़ा मोटा मोटा, तो मैं पीस के इसको मिला दूंगी। और देखो सारा गोंद मैंने सेक लिया है, और देखो कैसे उखड़ के आया है एक एक दाना। अब देखो मैंने इसमें मिक्सी के जाल में डाल लिया गोंद को सारे को। और इसमें क्योंकि ये पीसेगा नहीं, थोड़े से इसमें मखाने भी डाल के पीसूंगी, ताकि मेरा गोंद अच्छी तरह पिस जाए। और आप भी इस तरह से कर सकते हो, ये नया तरीका मैंने आपको दिखाया है। और देखो मेरा गोंद ऐसे पीस के तैयार हो जाएगा। और देखो अब मैंने आटा लिया है 2 किलो, और इसको अब मैं कढ़ाई में सूखा ही भून दूंगी। क्योंकि है ना अगर मैं घी डाल के भून दूंगी तो हमारा घी सारा जल जाएगा, इसलिए आप सूखा आटा भूनिए। और आप इस तरह से भुन जाए जब आपका आटा, तो आप देखो मैंने सारी मेवा पीस के रख ली थी, क्योंकि मैं मेवा को सेकती नहीं हूँ, क्योंकि है ना तलती नहीं हूँ। और ये मैं सारा गरम गरम आटा इन पर ऊपर से डाल दूंगी सारा। जब तक मैं और काम करूंगी तब तक इसमें मैं डाल दूंगी क्या ना ये मेरा आटा इस तरह से। और मेरी सारी मेवा सिक के तैयार हो जाएगी, और ये खाने में स्वाद भी लगते हैं। आप है ना 10-15 मिनट इनको है ना रख दिए ढक के, और आपका सारा इस तरह से करके
और सारी मेवा दबा देना है इस आटे में, और मेरी सारी मेवा ये सिक के तैयार हो जाएँगी और हमारी मेवा जलेंगी भी नहीं, और इस ये हमारे आटे में हो जाएगा। देखो मैंने ढक के 10-15 मिनट के लिए रख दिया है, तब तक गरम रहेगा। अब मैं इसको घी को देखो मेरा है ना ये हो गई है, और अब इनको मिलाऊँगी सबको। देखो सारी मेवा और आटा सबको मैं मिला लूँगी। अब मिलाने के बाद में मैं अब इनको सबको और फिर है ना घी गरम करूँगी, और ये घी भी फिर इसमें मिला दूँगी, और ये हमारे लड्डू देखो अब मैं इसमें डाल रही हूँ वो शक जो ये है ना मैंने खांड ली थी, खांड के बना रही हूँ अब तो इस टाइम पर मैं, हैं? तो ये खांड के बन जाएँगे थोड़े से आटे के, मैं आधा आटा निकाल लिया था मैंने, अब इसमें थोड़ा-सा मैंने फिर बनाऊँगी शक्कर के। देखो इसको मिक्स कर रही हूँ सारे को, खांड को और सारे को, और अब इसमें देखो मैं घी डाल रही हूँ गरम करके। अब ये घी मेरा डल चुका है इसमें लड्डू में, और देखो इस तरह से आप लड्डू बना सकते हो। और देखो अब इनको सबको मिक्स करूँगी, और आप गरम-गरम बाँध दिए थोड़े से नुआए से हैं, जब आटे को इसको फिर सबको मिक्स कर लीजिए, और फिर बाँधिए आप लड्डू, और मेरी तरह से आप लड्डू बना के देखिए, आपके लड्डू बड़े स्वाद बनेंगे और ये खाने में भी अच्छा लगेंगे। ये सब मिक्स कर दिए मैंने मेवा, और देखो इनको बाँधना शुरू कर दिया है। लड्डुओं को मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नए हैं तो, और कमेंट लिखें कहाँ से देख रहे हैं मेरे ये नई-नई वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। ठंड का टाइम है, आप लड्डू बना के खाइए, अपने हड्डी मजबूत होती है हमारे शरीर की, और ये हमारे नसें भी कमज़ोर होती हैं, वो भी ठीक हो जाती हैं, और आप कमर में दर्द होता है, वो भी कमर कस भी डाल सकते हो आप, और मैंने ये सारी मेवा डाल ली थी, गोंद भी आपको फ़ायदेमंद होता है। इस टाइम पर गोंद खाइए आप, ठंड के टाइम में आपके सर में सर सर्दी नहीं लगेगी, और मेरे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं, और देखो आप भी अपने बच्चों को बना के खिला सकते हैं। देखो मैंने आधे बनाए हैं, उसके शक्कर के आधे बनाए हैं मैंने उसके